जाहि दीन पर ने कर कृपा मर्दन मैन। भगवान का ये लिंग तो हम लोगों को श्यामल दिखता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा इनकी शरीर एकदम श्वेत है। एक सब्जी के लिए फल आता है, कुंद कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में हमारे गांव में उसको कुनरू कहते हैं। कहते हैं कुनरू के फूल के जैसे सफ़ेद और चंद्रमा के जैसे सफ़ेद इनका शरीर है। कुंद इंदु समदेह, उमा के साथ हमेशा रहते हैं और करुणा के तो सागर ही हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह। दीनों पर इतना नेह है उनका। तुसी जगत करहु कृपा मर्दन मयन। तुलसीदास जी कहते हैं दीनों पर नेह करने वाले शिव जी, कामदेव को नाश करने वाले, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रभु आशुतोष है। दीनों की श्रेणी में जितने भी दीन होते हैं, कल मैंने एक दीन देखा, मैंने उनसे पूछा आप क्या काम करते हो, तो बोले हेल्पर का काम करता हूँ। कहाँ रहते हो, इधर उधर दिखाने लगे। बोली गणेश नगर में। फिर कहाँ रहते, इधर उधर दिखाए। फिर सामने एक टेबल पर था, बोले यहाँ। मैं बोला आपका भाव घर है, बोले नहीं मेरा घर कुछ नहीं है। अब मैं सोचा कि हेल्पर है। मैं वहाँ से प्रभु का स्मरण करते हुए चला, प्रभु जी के ही बारे में सोच रहा था। तो प्रभु हृदय में स्वयं स्थापित किए लड्डू गोपाल बाल मुकुंद के रूप से बोल रहे हैं, हेल्पर मैं ही नहीं, मेरे भक्त जितने हैं सब हेल्पर हैं, सहायक हैं, और मैं भी सबकी मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। मदद करने के लिए ये है। मेरी बुद्धि से, मेरी भावनाओं से समझ में आया। और शिव पुराण में भी और कई जगह मैंने सुना है कि इनके कुल का कोई पता ही नहीं है। एक श्लोक में भी मैंने पढ़ा, युधिष्ठिरस्य जा कन्या नकुले न च विवाहिता, सूर्य श्रेष्ठ पूजिता कन्या सा कन्या वरदायिनी। तो युधिष्ठिर सोचा जाए तो पांडव के वंश से निकलते हैं और उनके छोटे भाई नकुल हैं, लेकिन लेखक ने बताया युधिष्ठिर जो है, जो हर समय एक जगह स्थिर रहता है, वो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की जो कन्या है वह नकुल, जिसका कोई खानदान ही पता नहीं है, उसके साथ विवाहित है। सा कन्या वरदायिनी, वो कन्या वर देने वाली है। प्रभु जी की दया अपरंपार है। ये कहते हैं मेरे भक्त ऐसे हैं, किसी को पैर है, किसी को एक पैर है, किसी को हाथ है, किसी को एक हाथ है, किसी को बहुत सारे पैर हैं, किसी को बहुत सारे हाथ हैं, किसी को इतने मुख हैं और किसी को मुख ही नहीं है, किसी को पेट है, किसी को पेट ही नहीं है। मेरे भक्तों का रहन सहन ऐसा है। और ये कब आ जाते हैं, मेरे पास एक लोटा जल, मैं मात्र एक लोटा जल से ही इतना खुश हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ यह भक्त अपनी बुद्धि नहीं, अपना दिमाग नहीं, अपना खाली प्रेम लगा रहा है। ये मेरा लिंग तो पत्थर से बना हुआ है,
इसको जल की क्या आवश्यकता है, परंतु वो जल दे करके अपने भाव मेरे ऊपर रखता है कि प्रभु मेरा स्वभाव विनम्र हो, मैं अपने लिए न जीऊं, आपके बनाए हुए विश्व में रमण करता रहूं, सबको सब जगह आपका दर्शन हो। जो मैंने कहा कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैन, इस श्लोक से यह साबित होता है कि महादेव आप ही हैं। सतयुग एकदम सफेद है, वहां कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपके शरीर का वर्णन किया गया। सतयुग जहां से प्रारंभ होता है वो आप ही है। आपके माता पिता कुल का कोई पता नहीं है। यही श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में भी लिखा गया, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ने। प्रभु सत्य संकल्प ही है। सोचा सही वही आप है। सत्य संकल्प है। जिसने सोचा कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, वह सोचते ही प्रभु के पास पहुंच गया और इन्होंने इसको पर कृपा कर दी। मेरे भाव से तो ये निकलता है तुलसीदास जी की रामायण के माध्यम से कि जब पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी, सब लोग दुखी थे, पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं, सब लोग एक गोष्ठी कर रहे थे, किसका कल्याण कैसे हो, कैसे सबका दुख मिटे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ईश्वर को कैसे बुलाया जाए, ईश्वर से कैसे प्रार्थना की जाए। कहते उस समय मैं था तो मैंने कहा ईश्वर सर्वत्र है, इनको खाली प्रेम से प्रकट किया जा सकता है। और प्रेम का मतलब भी होता है निष्काम भाव, बिना स्वार्थ के। अपने स्वार्थ मतलब अपने शरीर, अपनी इंद्रियों को छोड़ करके किसी को देना ही देना, यही प्रेम है। भगवान के प्रेम यानी मैंने पहले कहा सत्य संकल्प, सत्य प्रभु आप सत्य संकल्प ही हैं। सत्य संकल्प शिव जी कहते हैं मैंने जैसे किया प्रेम, भगवान प्रकट हो गए। राम नाम है भगवान का, वही इनके भगवान है। उसी समय राम ईश बना लिया इन्होंने। वो सबका दुख हरने के लिए शरीर रूप धारण करेंगे, लेकिन आवाहन करने वाले शिव जी हैं। इसके पहले दशरथ और कौशल्या यहाँ प्रकट नहीं हो सकते थे, इनकी कृपा, इन्होंने आवाहन किया। तो अतिशयोक्ति न हो तो राम इनके ही पुत्र हैं। इन्होंने सारी चीज अपनी मर्जी से, अपनी आवश्यकता के अनुसार हर समय पैदा कर लिया, क्योंकि इनको दूसरा कोई सहायक था ही नहीं। इन्होंने अपने माता पिता को पैदा किया, अपने ईश को पैदा किया और समय को भी पैदा किया। समय भी यही है, यही महाकाल भी है। तो राम नाम प्रेम का नाम, उन्होंने कहा राम पैदा हुआ शब्द, उसी शब्द से ही राम ने स्वरूप भी धारण कर लिया। राम जहां जहां इन्होंने राम का नाम लिया,
ये कहते हैं काशी में किसी को मोक्ष करना होता है हमें, तो मेरा मंत्र है राम नाम। इनको राम नाम के सिवा दूसरा कुछ मंत्र ही नहीं हुआ, और इसी राम नाम से इनके मन में पैदा हो गया रामायण, और रामायण की पूरी रचना कर डाली। तुलसीदास जी के जो मन में था वही वाल्मीकि शिव जी के मन में जो था, पार्वती जी से शिव जी ने कहा मेरे मन में जो था वो मैंने मानस को प्रकट किया। वाल्मीकि नीच भी वही लिखा और तुलसीदास जी ने भी वही लिखा है। और शिव पुराण में भी वेदों के हिसाब से यही लिखा गया। इनकी महिमा अपरंपार है। इनके आभूषण भी अजीब ढंग से हैं। ये पार्वती को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। पार्वती जी को अपने शरीर में, आधे शरीर में ही रख लिया। राम नाम एक बार स्मरण करने से पार्वती उनकी जन्म जन्म की संगिनी बन गई है। पार्वती को शरीर कई बार बदलना पड़ा। जब वो भवानी थी उस समय शिव जी उनको इतना प्यार किए, जब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया तो उनकी शरीर को, मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर भ्रमण करने लगे, पागल हो गए। इतना प्यार पार्वती जी से करते थे। जहां जहां भागे पागल की जैसी उन्माद अवस्था में, वहीं वहीं बहुत धाम बन गए। और प्रकट होकर के इन्होंने एक नई सृष्टि की रचना की, जो सुनने में, कहने में अजीब ढंग की लगती है, कहने योग्य नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता है। परंतु इनकी कृपा ऐसी है कि जो जो शास्त्र इन्होंने लिखा, सोचा, लिखा नहीं सोचा, सत्य संकल्प। प्रभु आप सत्य संकल्प ही हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। रामायण, श्रीमद् भागवत को समझने के लिए मात्र इनकी शरण में ही आना पड़ता है। हम लोग एक बार फिर से प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय नमः तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोक वाप्त शिवेन शामोदते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिधर्मा पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं मलत्यादीनि सुगन्धीनि मलत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थां तद्गेयताम्। प्रभु हृदय में विराजमान हो गए हैं। अपने भक्तों के साथ दर्शन दे रहे हैं। हमारी भावनाओं में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए अपने इतिहास का निर्माण मेरी मति में कर रहे हैं। जो समय पर बड़ा होगा, पत्ते आएंगे, फूल होगा, फल होगा। जब फल होगा तो इनके शास्त्रों को समझ पाऊंगा। सफेद मन हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। यह जनक सुता जानकी जी को, इन्होंने जनक जी को पिनाक धनुष दिया था। जनक जी और रावण ये दोनों शिव जी कहते हैं मेरे ही भक्त थे, परंतु मैंने जनक के सात्विक स्वभाव से प्रसन्न होकर अपना पिनाक धनुष दे दिया। रावण ईर्ष्या में छल गया। मैं किसी को कम या अधिक नहीं समझता था, परंतु आवश्यकता और मांग जिसकी जैसी थी मैंने उसको ये दे दिया। पिनाक धनुष रावण को बर्दाश्त नहीं सोचता, हमको मिलना चाहिए, परंतु जनक को मिल गई। वह पिनाक जनक जी अपने यहाँ रखे और नित्य उसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि शिव जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद था। उसी जगह जनक की ईर्ष्यावश रावण ने बहुत सारे संतों को वध किया और वध करके उनके राज्य में जमीन के अंदर गाड़ दिया ईर्ष्यावश। परंतु प्रभु आशुतोष औढ़रदानी तो जनक के ऊपर कृपा किए थे। वह शक्ति स्वयं सब संत महात्माओं के रूप की पृथ्वी के अंदर से निकली, जो और भी पिनाक से कम नहीं थी, पिनाक से भी अधिक शक्तिशाली जानकी जी थी, जिनका सम्मान स्वयं शिव जी कहते हैं मैंने ही किया। मैंने जानकी जी को अपनी मां बना लिया। राम शब्द जो निकला उसको मैंने शरीर दिया और वो मेरा पिता भी हो गया। मेरे माता पिता राम हुए। राम ने मेरे ऊपर इतनी दया रखा, इतनी कृपा की कि हमको अपने से बड़ा मानने लगे। अब दोनों एक हो गए हैं। यहाँ जानकी जी को शक्ति के रूप में मैंने ही प्रकट किया। मेरे द्वारा उनके अंदर जो प्रभाव आया ये मैं नहीं जान सका। मैं तो महादेव देवताओं के द्वारा बनाया गया। मेरे स्वभाव को देवताओं ने समझा कि बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव। मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता था। राम ने बताया कि आपका स्वभाव कैसा है। राम के पैदा होने पर जो भी जिस किसी को आवश्यकता पड़ती थी हमसे ही मांगते थे। यहाँ जनकपुर में भी एक दिन पार्वती जी जनक जी के यहाँ जानकी जी
गई तो जिनका पिनाक धनुष था वहाँ पड़ा हुआ धूप दीप जल रहे थे, लेकिन नीचे बहुत सारी गंदगी थी। जानकी जी ने देखा है पूजा इतनी होती है और यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। फिर जनक जी से ने पूछा, पिताजी आप पूजा पाठ करते हो, ये धनुष के पास इसकी पूजा करते इतनी गंदगी नीचे हुए। बोले बेटा इसको हम लोग साफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना भारी है ये कि इसको हम जरा सा हटा नहीं सकते हैं। जानकी जी ने सोचा है ये धनुष इतना भारी हो सकता है, पिताजी इसको हटा नहीं सकते। सबके जाने के बाद जानकी जी ने धनुष में हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाई धनुष फूल से भी हल्का हुआ, धाक से ऊपर उठा और जानकी जी ने पूरी सफाई कर दी। सफाई करके जो परिस्थिति थी वैसे रख दिया उन्होंने। पूर्ण रूप से उनकी जैसी पूजा पिताजी किए थे वैसे अपने आप उनके चंदन, उनके बिल्वपत्र, उनके सफेद फूल और दीपक वैसे ही जल रहा था, वैसी सुगंध आ रही थी। जनक जी और उनकी माँ वह सुगंध सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। ये सुगंध और पहले से भी तेज है, पिनाक के पास से आ रही है। आकर के देख रही है तो यहाँ पिनाक के नीचे पूरी सफाई है। उनके पिताजी ने कहा यह साफ कैसे हुआ? तो जानकी जी की एक सहेली बताई, ये जानकी जी ने ऐसे हाथ उठाया और ये पिनाक उठ गया, इन्होंने साफ कर दिया। जनक जी को आश्चर्य लगा, इतना वजन धनुष ये कन्या उठा ली। इससे शक्तिशाली तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ इसकी शादी की प्रतिज्ञा कर लिया उन्होंने। माँ का नाम मैं नहीं ले रहा, माँ ही कहता हूं। माँ ने सोचा अरे आप ये क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? एक से एक भयानक प्रबल बाहुबली राक्षस हैं जो इस धनुष को उठा सकते हैं, रावण है। बहुत सारे उनके भक्त शिव जी के हैं जिनके ऊपर कृपा कर सकते हैं, बाणासुर है। ये सब उठा लेंगे तो क्या इनके साथ इस कन्या की शादी कर दोगे? लेकिन सत्य संकल्प जनक जी की मुंह से संकल्प ही हो गया। अब तो संकल्प है जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ शादी हो जाएगी। परंतु चित्त में दुख हो गया, किस कन्या की शादी अगर कोई प्रबल राक्षस उठा लेगा तो क्या होगा? परंतु पृथ्वी शिव जी के ही द्वारा जो निर्मित है, सब कुछ सत्य ही शिव हैं, उनके वजह से भगवान शिव फिर मदद के रूप में तैयार हो गए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यह सारा कार्य मेरा है। और प्रभु कृपा किए, इनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जानकी जी भी शिव जी के द्वारा और राम जी भी शिव जी के ही द्वारा, राम नाम ने ही शरीर धारण कर लिया। जानकी जी के ही जैसे विनम्र और शक्तिशाली श्री रामचंद्र जी दोनों का स्वरूप भी जितना सुंदर, शिव उससे भी और सुंदर जानकी और राम जी का निर्माण शिव जी ने ही कर दिया।
शिव जी की कृपा जिसके जिसके ऊपर हो जाती है वह कितना भी जमीन में धंसा होगा ऊपर हो जाता है। ये शिव जी की कृपा है कि मैं इनके पास बैठ रहा हूं। ये मेरी पत्नी है। जब ये शिव के मंदिर में अकेले आया करती थी और मैंने इनसे कई बार झगड़ा भी कर लिया कि मैं तो विट्ठल भगवान के मंदिर में जाता हूं, तुम वहां शिव जी के मंदिर में क्यों जाती हो। कई बार बहुत झगड़ा हो गया हमारा इनका। परंतु ये बरसात हो कुछ भी हो, शाम को खांसी आती रहे तो भी शिव जी के मंदिर में दीप जलाने चलाया करती थी। मैं दुखी हो जाता था कि मेरी मर्जी के खिलाफ करती है। मैं कृष्ण भगवान की उपासना करता हूँ, ये शिव जी की उपासना करती है। परंतु शिव जी तो अंदर ही थे, वो ही अपना सब मार्ग बता रहे थे। अभी 2 दिन से एक नया निर्माण भगवान हृदय में दे रहे हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसकी पत्नी ही उसके माँ और बाप के रूप में पूर्ण रूप से सहायक बन जाती है। माँ पत्नी का रूप दुर्गा सप्तमी में भी लिखा गया है और मैंने भी देखा कि ये हमको शिव जी के पास लेके आई है। मेरी बीमारी की यही दवा थी शायद। मैं कृष्ण को तो चाहता था परंतु ये नहीं जानता था कि कृष्ण हमको प्राप्त कैसे होंगे। मैं राम को तो चाहता था परंतु ये नहीं जान सका कि राम हमको प्राप्त कैसे होंगे। ये मेरी धर्मपत्नी जी के हृदय में रहा इनकी कृपा जो इनके पास पहुंच सका। और आज मैं फिर से प्रणाम करते हुए शिव जी को जो कभी नहीं कर सका उसको पुनः कर रहा हूं। प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु जी आपके द्वारा दिया हुआ नव मंत्र से हृदयस्थ बाल मुकुंद जागृत हुए लड्डू गोपाल के रूप में। फिर दूसरे रूप में आपने राधा कृष्ण का रूप लिया जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि दूसरे के सुख को देखकर ही प्रसन्न होना, यही तुमको अपना स्वभाव बनाना है। अब हम प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से कि दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो सकूं, जबकि ऐसा हो ही नहीं पाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता है। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य तो बहुत हैं, तालाब, गड्ढा और कुएं के जैसे, जो अपनी बाढ़ को देख करके बाढ़ते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन समुद्र के जैसे तो कोई मनुष्य होगा कोई जो दूसरे को बढ़ा देख करके खुश होगा। समुद्र ऐसा है, जब चंद्रमा बढ़ती है पूर्णमासी के दिन समुद्र के अंदर उछाल आ जाता है। सारा निर्माण शिव जी का ही है। एक अपने भक्तों को सबसे अलग ला करके सबके कल्याण के बारे में सोचना सिखाते हैं। हर हर महादेव। प्राण धन राधा वल्लभ